So let us start. So today we are starting hydrogen bonding. Hydrogen bonding. Okay. What is hydrogen bonding? Actually, what happens when two or more molecules having hydrogen with some electronegative element, they come close to each other due to the electronegativity difference. Okay, due to the electronegativity difference, the hydrogen element attracts towards the electronegative element with some electrostatic force of attraction, and this type of force is called हाइड्रोजन बॉन्ड. इस तरह की फोर्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. तो एक बेसिकली मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं. अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड फाइंड करना है तो आप सिंपल इसे ध्यान रखें, FON. ओके, फोन. यहाँ फोन का मतलब क्या है? फोन मीन्स F स्टैंड फॉर फ्लोरीन, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन एंड N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन. तो अगर आपको एक एलिमेंट में एक किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के साथ इनमें से कोई भी एक एलिमेंट अगर आपको कंबाइंड फॉर्म में मिल जाता है तो डेफिनेटली ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं. एक्चुअली होता क्या है, देखो, अगर हम बात बेटा जैसे आप कनेक्ट होते जा रहे हैं, जस्ट एक्चुअली व्हाट हैपन, जैसा मैंने कहा कि मोस्टली होता क्या है कि कोई अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है, सपोज वी आर टेकिंग वेरी सिंपल एग्जांपल हियर, सपोज वी हैव हाइड्रोजन फ्लोराइड. So in case of hydrogen fluoride, if we see the bond is polar, यहाँ ये जो bond है, this covalent bond is polar, it shows polarity. Then because of polarity, the electron density of this bond will shift towards fluorine, and fluorine will become partial negative and hydrogen will become partial positive. Okay. Similarly, again, such type of other molecule having hydrogen and fluorine, it will also have partial negative and partial positive sign. Partial positive and partial negative sign because of the polarity of bond, because of the electronegativity difference. तो अब आप यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है आपके पास, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज डिफरेंस दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर विद सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. ठीक है. तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सभी मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं जिनमें हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन से जुड़ा है या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है. तो सिंपली यू हैव टू लर्न दैट हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड विद फोर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. इनमें से कोई भी एक एलिमेंट होना चाहिए जिसके साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जुड़ा हुआ है, उसे आप कहते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा. ठीक है. तो चलिए एक बार अपन इसके टाइप के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड आपको कितने तरह से देखने को मिलता है. देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप. इसको दो टाइप में आप क्लासिफाई कर सकते हैं. वन ऑफ द टाइप इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें एक टाइप है आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकेंड टाइप है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. सेकेंड इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. देखिए, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना इस चीज को. अगर हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन atoms of टू मॉलिक्यूल्स. ठीक है. टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच में अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो उसे आप इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. और अगर हम बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर की, तो ध्यान रखें इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन atoms of वन मॉलिक्यूल. ठीक है.
एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो उसे इंट्रा बोलेंगे। तो अब अगर मैं इसके एग्जांपल लेता हूं तो देखिए, अगर हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जांपल देते हैं तो आपको अमोनिया में देखने को मिलेगा, आपको वाटर में देखने को मिलेगा, इट कैन आल्सो बी फाइंड इन HF, इट विल प्रेजेंट इन मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इन सब में बॉन्ड देखने को मिलेगा। एंड वन मोर एग्जांपल इज नाइट्रोबेंजीन एंड दैट इज पैरा नाइट्रोबेंजीन। इसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है इसके बारे में, ठीक है, पैरा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, अभी डिटेल में बात करेंगे हम इसके बारे में। नाउ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आपको किसमें देखने को मिलेगा? इट कैन बी सीन इन ऑर्थो नाइट्रो, पैरा नाइट्रो फिनॉल ले लो बेटा, सर फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आपको देखने को मिल सकता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में भी देखने को मिल सकता है, बेंजल्डिहाइड में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। अब एक एक करके ना हम जरा इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि किस तरह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड हमें दिखेगा और उसके क्या एप्लीकेशंस है, क्या उसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, न केवल आपके बोर्ड एग्जाम में, मतलब स्कूल एग्जाम में, बल्कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में से भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल के अंदर लेकर के चलते हैं। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में क्या डिफरेंस है। इंटरमोलिकुलर होता है कि दो मॉलिक्यूल की एटम्स के बीच में बॉन्डिंग है, और इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल है आपके पास, उसके दो एटम लेंगे हम जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो चलिए पहले हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर मैं पहला एग्जांपल यहां पर लेता हूं, जैसे H बॉन्ड इन वाटर, अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं तो देखिए वाटर में होता क्या है, वी नो दैट वाटर मॉलिक्यूल हैज 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो यू कैन सी हियर, इस तरह से देख सकते हैं आप कि यहां पर हमारे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और इन वाटर के मॉलिक्यूल्स में आप देखिए हमारे पास हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन। तो जैसा मैंने कहा था आपको कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नियॉन में से किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन फॉर्म में है मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो आप देखिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है इनके बीच में। तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सॉरी, ओके, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, दिस इज 1 H2O, दिस इज अनदर H2O, ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो H2O। अब अगर कहा जाए कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड का बेनिफिट क्या होता है, या फिर व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इस हाइड्रोजन बॉन्ड, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशन क्या है, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम होता है। मैं यहाँ दो मॉलिक्यूल ले रहा हूं, वाटर एंड H2S। अब अगर आप देखें यहाँ पर किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, एक्चुअली देखा जाए तो H2S का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज्यादा होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो है इसका वो ग्रेटर है, ठीक है, इसका ग्रेटर है। तो एक लॉ होता है सिंपल सा कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स में जिसका मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर होता है तो उसके हिसाब से उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ग्रेटर होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए सिंपल सा ऑर्डर ले रहा हूं, H2O, H2S, H2SE, H2CE, तो देखिए ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, सल्फर का हाइड्राइड, सेलेनियम का हाइड्राइड और टेलोरियम का हाइड्राइड। ये आपके पास 16 ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल में 16 ग्रुप के मैंने हाइड्राइड बनाए हैं। तो जब आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो आपको पता है हाइड्रोजन तो सबके पास सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप नीचे आ रहे हैं तो ऑक्सीजन से हैवी सल्फर है, सल्फर से हैवी सेलेनियम है, देन टेलोरियम उससे भी ज्यादा हैवी है क्योंकि उसका एटॉमिक मास बढ़ता है। तो उस बेस पर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने के साथ उनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अगर ये लिक्विड है तो ये उससे ज्यादा डेंस लिक्विड या सॉलिड हो, फिर ये सॉलिड या और सॉलिड, या फिर ये गैस फिर ये लिक्विड, ऐसे होना चाहिए।
लेकिन जबकि है क्या कि हमारे पास जो वाटर होता है वो तो लिक्विड होता है, जबकि H2S गैसियस फॉर्म में मिलता है। तो इसमें रीजन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रीजन व्हाई H2S इज गैसियस while H2O is in liquid state, because we know that H2O can form H bond, ये तो H bond बना सकता है जो यहां बना रहा है, ठीक है, while H2S cannot not form H bond, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। और यही रीजन है कि H2O जो है वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा रूम टेम्परेचर पर, जबकि जो H2S है वो गैसियस फॉर्म में मिलेगा। या इसका उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि why H2S is फाइंड इन गैसियस स्टेट while H2O is liquid। तो हम कह सकते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली दूर रहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज फाउंड इन गैसियस स्टेट। और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्लोजनेस बढ़ जाती है, दैट्स व्हाई दे आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। इसलिए वो किस स्टेट में मिलेंगे, आपको लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज और आती है, देखिए एक क्वेश्चन ऐसे और आता है कि अगर आप बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना बेटा, पोलर सॉल्वेंट में कम डिजोल्व होने चाहिए और उसमें नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा डिजोल्व होनी चाहिए। जबकि आप देखते हैं कि अल्कोहल को अगर वाटर में डिजोल्व किया जाए तो अल्कोहल इज इजिली सॉल्युबल इन वाटर। अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है, चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लिया गया आपसे कि वाई अल्कोहल C2H5OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, व्हाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। जबकि इसको वाटर में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अगर अपन पोलैरिटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये इतना ज्यादा पोलर नहीं है कि वाटर में सॉल्युबल हो, बट होता है। इसका रीजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से फॉर्म करेगा ये, अगर मैं अल्कोहल को ड्रॉ करता हूं तो देखिए अल्कोहल का मॉलिक्यूल है C2H5OH, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, अगेन दिस इज अल्कोहल मॉलिक्यूल C2H5OH, ठीक है, एंड अगेन वाटर। तो यहां आप देख सकते हैं कि बिकॉज वी हैव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो यहां पर आप देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन है, फोन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस देयर, हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस देयर। तो यहां पर देखिए वहां पर क्या बन गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही अल्कोहल, ये पूरा अल्कोहल है, ये अल्कोहल क्या है, लिक्विड में जो यूज में लिया जाता है, ध्यान रखना बेटा, ये वही अल्कोहल है जिसको लिक्विड की तरह ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज में लेते हैं। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। और ये जो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, देखो ये कौन सी एग्जांपल है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल है। आप देखिए ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, एंड द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के एटम्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, such type of hydrogen bond is called intermolecular hydrogen bond, उसको हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। सिमिलर हाइड्रोजन बॉन्ड और आपको किसमें देखने को मिल सकता है, देखिए सेम, जैसे हम इसमें अमोनिया में देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमोनिया NH3 में भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन, अमोनिया का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, NH3, दिस इज NH3 and NH3, this is another NH3, again this is another one NH3। तो यहां पर अगेन वही रूल फॉलो हो रहा है। देखो मैंने कहा था FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो अगेन फ्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, so it will gain partial negative charge, hydrogen gain partial positive charge, again it will gain negative, it will gain positive, negative and it will gain positive। अब इन अपोजिट चार्ज जो हमारे पास में एलिमेंट्स है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे,
एंड दिस अट्रैक्शन इज अगेन कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इस केस में देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, अगर मैं 15th ग्रुप के हाइड्राइड्स की बात करता हूं, सपोज वी हैव NH3 CH3 ASH3 SBH3, ठीक है, BiH3, तो ये मैंने कुछ हाइड्राइड्स बनाए हैं। दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट, 15th ग्रुप एलिमेंट्स के हाइड्राइड है। और इन हाइड्राइड्स में आप देखिए क्या है कि नाइट्रोजन फॉस्फीन, तो देखने पर ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जा रहे हैं तो आपके पास में ये गैस, ये लिक्विड, ये सॉलिड, ये और सॉलिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा हो जाना चाहिए। बट यहां पर एक्सेप्शन देखने को मिलता है, एंड दिस एक्सेप्शन इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है कि PH3 तो हमारे पास गैस फॉर्म में होता है, जबकि NH3 जो होता है वो लिक्विड होता है, वॉलेटाइल लिक्विड होता है। ध्यान रखना, वॉलेटाइल लिक्विड विच फॉर्म वेपर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का रीजन क्या है, बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिमाग में और आता है हमारे, जैसे मैंने अभी आपको कहा HF का हमने एग्जांपल लिया कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, हमने NH3 का एग्जांपल लिया, हमने H2O का एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, हमने एग्जांपल लिया इथाइल अल्कोहल का कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो क्या HCl भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज इन HCl क्लोरीन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। बट वी नो दैट क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, बट इट इज नॉट एज मच इलेक्ट्रोनेगेटिव एज फोन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बिकॉज एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेटा रेंज डिसाइड होती है। अगर उस पर्टिकुलर रेंज से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस पर्टिकुलर एलिमेंट में या बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो उसी कंडीशन के अंदर वो अट्रैक्शन फोर्स जो है, जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, वो इतनी ज्यादा होगी कि वो उनके मेल्टिंग पॉइंट को इफेक्ट करेगी, उसकी फिजिकल स्टेट को इफेक्ट करेगी। उस केस में हम मानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और वो डिफरेंस आपको क्लोरीन में देखने को नहीं मिलता है। वो डिफरेंस जो है वो वहां NH3 पर ही खत्म हो जाता है। अगर हम हाइड्राइड्स की बात करते हैं, NH3, ठीक है, एंड HS एंड H2O, तो वहां पर ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन, बिकॉज दीज आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल में हम सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं 3, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन, और क्लोरीन उसके बाद आता है, ठीक है। एक्चुअली क्लोरीन का साइज जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है नाइट्रोजन से, इस वजह से उस कैटेगरी में नहीं आता। अगर क्लोरीन का साइज थोड़ा छोटा होता, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट होता नाइट्रोजन के, तो फिर हाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगता, ठीक है। चलिए, ये तो इसकी बात हुई, थोड़ा और आगे चलते हैं। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल और लिखा था, अगर आपको ध्यान हो, और वो एग्जाम्पल क्या था, वो था पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से बनते हैं। पहले तो आपको बताइए फिनॉल क्या होता है। देखिए ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये बेंजीन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। इसको आपने 10th क्लास में देखा है बेंजीन को। अब इस बेंजीन में अगर आप OH को कंबाइन करते हैं ऊपर, ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। इस ग्रुप को हम कहते हैं फिनॉल। और फिनॉल की कुछ पोजीशंस होती हैं, इस पोजीशन को ऑर्थो, इसे मेटा और इसे पैरा बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए फिनॉल में मैं जस्ट अपोजिट वाली पोजीशन, जिसको मैंने पैरा बोला है, वहां मैं NO2 ग्रुप को अटैच कर देता हूं, तो दिस इज कॉल्ड पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक्चुअली बेटा अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, बिकॉज हम नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आपकी जो सेकंड बुक है वहां नोमेनक्लेचर आएगा, जब हम इस चीज को बहुत डिटेल में और बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी आपको ये ध्यान रखना है कि OH के जस्ट अपोजिट, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट अपोजिट वाली जो पोजीशन होती है बेंजीन में, उसे आप क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो पैरा पोजीशन पर NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप अटैच है, इसलिए मैंने P फॉर पैरा नाइट्रोफिनॉल कह रहा हूं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ पर, मैं यहाँ पर 2 कंपाउंड बना रहा हूँ। एक तो मैंने पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाया है और एक कंपाउंड मैंने बनाया है
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, यहां पर मैं NO2 को और अटैच कर देता हूं। और इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है तो विच कंपाउंड हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अप्लाई होगा, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन है वो ध्यान रखना इनके बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट भी करता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी खूब पूछा गया है, टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से, ठीक है, समझना इस चीज को। देखिए अगर मैं पैरा नाइट्रो मॉलिक्यूल को लेता हूं, पैरा नाइट्रोफिनॉल को लेता हूं, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूं मैं, OH NO, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है हमारे पास, इसको मैंने लेटा दिया है, पहले खड़ा हुआ था अब इसको लेटा दिया है मैंने, और ये मैं दूसरा मॉलिक्यूल बना रहा हूं HO अगेन, ठीक है, ये भी मैंने वही बनाया है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो अब आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही होगी, क्योंकि आप देखो ये ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, दैट मीन्स इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहां मत लो आप, इससे ले लो, ठीक है, यहां पर ले लो आप। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। और अब यहाँ पर देखें, यहाँ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर क्या करता है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में किसकी बॉन्डिंग कर सकता है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कर सकता है। तो जैसा हमने कहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, ठीक है, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है और आगे उसको ऑक्सीजन भी मिल रहा है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब ये जो बॉन्डिंग हमारे पास हुई है, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, बताओ व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज इट इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, किस तरह का बॉन्ड है बेटा ये, कैन एनीबडी टेल मी, इज इट इंट्रा और इंटरमोलिकुलर? चलिए मैं ही बता देता हूं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हाँ बेटा बता रहे हैं, यस इंटरमोलिकुलर, ओके गुड गुड वेरी गुड, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब ये बॉन्ड जो है ना बेटा, ये क्या कर रहा है, दो मॉलिक्यूल को कनेक्ट करके रख रहा है, और अगर दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है, दैट मीन्स आपको इसको सेपरेट करने के लिए हीट देनी पड़ेगी ज्यादा, एंड द हीट रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम, ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी वही उसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगी। सो दैट्स व्हाई हम यह कह सकते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे ज्यादा होगा, लेकिन इसे हम केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पर भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमने अभी तक इसका हाइड्रोजन बॉन्ड देखा नहीं है कैसा बनता है। तो लेट्स सी द हाइड्रोजन बॉन्ड इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है हमारे पास, ये हमने बेंजीन बना दिया और ये हमने फिनॉल बना दिया और फिनॉल के साथ हमने नाइट्रो ग्रुप को अटैच कर दिया, एंड एज यू कैन सी हियर, जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप हाइड्रोजन के बिल्कुल पास है, यहाँ इसमें देखा था तो हमने अपोजिट था बिल्कुल, ठीक है, डिस्टेंस इज सो फार दैट दे कैन नॉट मेक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ अगर हम इसको देखते हैं तो अब यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में बन रहा है, एंड दैट इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस एक मॉलिक्यूल के पास ही है, इसको दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्ट नहीं कर रहा, और हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जब दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर कोई बॉन्ड है तो वो अफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ ये एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, दैट्स व्हाई इट डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड। तो ये कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली कम होगा, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कोई जरूरी नहीं कि आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में मिले,
इंट्रामोलिकुलर आप यहां भी देख सकते हैं। एक और मॉलिक्यूल बना देता हूं। देखिए ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया ना बेटा, इसे हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा आपको अटपटा सा दिख रहा होगा और लग रहा होगा, बट वेन वंस यू लर्न द नोमेनक्लेचर तब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अभी हम ज्यादा नोमेनक्लेचर में नहीं जा रहे हैं, हम हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अभी हम उसमें जा रहे हैं। तो यहां पर अब आप देख के बता सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनना चाहिए। ठीक है, इंट्रा बनेगा या इंटर बनेगा, इसमें आप देखिए, इसमें भी क्या बनेगा, सेम यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन यहां पर होगी। ठीक है, तो आई थिंक बेटा ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इंट्रा की फॉर्मेशन कब होती है और इंटर की कब होती है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, दैट इज इंटरमोलिकुलर। और एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, दैट इज इंट्रामोलिकुलर। और हमेशा बॉइलिंग पॉइंट, हमेशा ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बढ़ता है, न कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि चलो वो बात हमने मान ली, बट इसका भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस तो होना चाहिए, क्या ये कुछ इफेक्ट करेगा। ओके, अबे वांट टू आस्क एनीथिंग, आई थिंक यस अबे, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग, बोलो बेटा। आई वाज टेलिंग कि ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या इनकी किसी प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेगा वो। ठीक है, तो सुनिए किस प्रॉपर्टी का इफेक्ट करेगा, लेट्स सी। एक्चुअली क्या होता है कि अगर बेटा मैं फिनॉल की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं फिनॉल की बात करता हूं, फिनॉल में जैसे एक तो ये वाला मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास, जिसमें यहां पर हमारे पास पैरा पोजीशन पर नाइट्रो जुड़ा हुआ है, और दूसरा अभी हम वापस इसकी बात कर रहे हैं जहां पर ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो कनेक्टेड है। ठीक है, ओए। तो अब यहां एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैंने ट्रिपल बॉन्ड बनाए हैं ना, दी थ्री बॉन्ड्स कैन बी ड्रॉन लाइक दिस इन फॉर्म ऑफ अ रिंग। रिंग की फॉर्म में बना सकते हैं हम, क्योंकि ये रेजोनेंस करके पूरी रिंग में फैल जाते हैं। तो अभी तो आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हम इसका रीजन भी पढ़ेंगे जब हम हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, रिंग कैसे डेवलप हुई। तो अभी मेरा क्वेश्चन था कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या इसके किसी कैरेक्टर को अफेक्ट करती है। ठीक है, क्वेश्चन है करती है क्या, एंड द आंसर इज यस। ठीक है, इट अफेक्ट द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल के एसिडिक नेचर को अफेक्ट करती है। एक्चुअली एसिडिक नेचर क्या होता है बेटा, फिनॉल जो है ना, फिनॉल के अंदर हमें पता है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ एक इफेक्ट और हो सकता है कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच ले। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस हाइड्रोजन कैन डिसोसिएट, ये बाहर निकल जाए हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में, तो हम बोलेंगे कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। तो कोई भी चीज जो इस चीज को अफेक्ट करेगी, इसके H+ को रिलीज होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो चीज हमेशा उसके एसिडिक नेचर को कम करेगी। सो हियर यू कैन सी, आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है फिनॉल का, जो OH बॉन्ड वाला जो हाइड्रोजन है, इट इज नॉट ओनली कनेक्टेड विद ऑक्सीजन बट आल्सो कनेक्टेड विद द ऑक्सीजन ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप के ऑक्सीजन से भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ज्यादा फोर्स से ये मॉलिक्यूल की तरफ खींचा हुआ है। इट इज डिफिकल्ट टू रिलीज दिस H+ आयन, इसको H+ आयन की फॉर्म में रिलीज करना मुश्किल है। दैट्स व्हाई इसका जो एसिडिक नेचर है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे एसिडिक नेचर पूछा जाए तो अपोजिट हो जाएगा कि इसका एसिडिक नेचर जो है, एसिडिक नेचर, ठीक है, एसिडिक नेचर जो है इसका, इस फिनॉल का एसिडिक नेचर जो हमारे पास में है वो ज्यादा है, क्योंकि इसका H निकलना आसान है, क्योंकि H जो है बेटा वो ध्यान रखो इससे कनेक्टेड नहीं हो पाया। लेकिन इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये H+ की फॉर्म में रिलीज होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका एसिडिक नेचर जो है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन चीज को अफेक्ट करता है। यहाँ तीन चीजों को हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट कर रहा है। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं तो एक तो इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, ठीक है ना। अगर जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, दे आर सॉल्युबल इन
water. Second, those molecules which form hydrogen bond, their boiling point is high, comparatively high. उनका boiling point comparatively ज्यादा होता है. ठीक है. तीसरा हमने क्या बताया, एसिडिक नेचर, कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे, खास करके जैसे हमने ऑर्थो को देखा तो वहां एसिडिक नेचर को भी हाइड्रोजन बॉन्ड अफेक्ट करता है. तो दिस वाज इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का हमने इफेक्ट देख लिया है. अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम.